दोस्तों, आज हम प्रकाश परावर्तन के बारे में कुछ पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट है प्रकाश एवं उसके स्रोत। लाइट है और उसका सोर्स, लाइट का जो सोर्स होते हैं, स्रोत है, क्या क्या है, इनके बारे में जानेंगे। वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधेरा में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त हमें किसकी आवश्यकता होती है? लाइट की आवश्यकता होती है। अंधेरे में हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते, कुछ भी नहीं देख पाते। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ समझ गए कि वस्तु को देखने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक आंख और दूसरा प्रकाश। तो कह सकते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब दूसरा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? लाइट सोर्स कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ स्रोत मतलब कुछ जो स्रोत होते हैं नेचुरल होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। जो कुछ स्रोत होते हैं प्राकृतिक का देन है, कुछ स्रोत जो है मानव निर्मित है, मैन मेड है। जैसे सूर्य, तारे आदि प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल सोर्स है। ये कौन? सूर्य, तारे, ये सब जो है प्राकृतिक स्रोत हैं। और एक बात और जान ले कि सूर्य जो है हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारा जो ये पृथ्वीवासी हम सब जो हैं, उनका मुख्य जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्या है पता है ना? ये सूर्य है। ये सूर्य पृथ्वीवासियों के लिए क्या है? सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब, ये बिजली का बल्ब कौन बनाया है? मानव बनाया है। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है, मैन मेड सोर्स है। जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि जो है प्रकाश के क्या है? मानव निर्मित स्रोत हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे चलते हैं। आगे जो है वो है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रदीप्त और एक होता है अप्रदीप्त, लुमिनस, नॉन लुमिनस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखेंगे कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता लालटेन आदि जो है क्या है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं, या इनका दूसरा नाम क्या है? दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है।
कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो वस्तु जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्तमान या प्रदीप्त कहते हैं। और कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे चांद, जो मून है उसे अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य से रिफ्लेक्ट करके हमें प्रकाश देता है। टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेड़ पौधे आदि क्या हैं, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, एक लुमिनस हो गया और दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनस। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त। आ गई बात समझ में? अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो है यह है प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश की किरणें, अगला जो पॉइंट है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, लाइट बीम कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को, मतलब प्रकाश के बहुत सारे किरण एक साथ हो जाएं तो उसे किरण पुंज कहा जाता है, लाइट बीम कहते हैं। किरण पुंज जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज ये क्या होता है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है? फैलती चली जाती है। मतलब यहाँ से अगर प्रकाश निकल रही है तो ये आगे की ओर क्या होता है? फैलती चली जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ये हो गया एक पॉइंट है, इससे प्रकाश आगे की ओर मूव करती है, तब इसे कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज। ठीक है, दूसरा है समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। देखिए यहाँ एक दूसरे की समांतर चलती है, मतलब एक प्रकाश की किरणें चली, दूसरा इसके समानांतर चली, तीसरा भी इसके समानांतर, मतलब जो इतने सारे किरण होंगे सभी क्या करेंगे? वो समांतर चलेंगे, एक पैरेलल में चलते हैं, तब उसे कहते हैं हम समांतर किरण पुंज। अब चलते हैं तीसरा, अभिसारी। क्या है? तीसरा जो है अभिसारी है। अभिसारी किरण पुंज, जिस अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो अपसारी होता था कि एक बिंदु से निकलती थी और ये फैलते हुए चली जाती थी, और अभिसारी में एक बिंदु पर मिलती है आकर के, क्या होती है?
मिलती है, इसको हम अभिसारी कहते हैं। जैसे कहता, इस प्रकाश के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटित होती है। मतलब एक बिंदु पर जो प्रकाश की किरणें आकर के मिल रही है उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ये फिगर देख, पारदर्शी जिसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, वे पदार्थ, ट्रांसपेरेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाती है या गुजर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि जो है पारदर्शी पदार्थ है। जैसे ये कांच है मान लिया जाए, इससे प्रकाश की किरणें आ रही है तो ये बिना विचलित हुए आराम से चला जाए तो इसे क्या कहते हैं, हम पारदर्शी कहेंगे। ये कांच है, ठीक है, और ये अगर कांच है इधर ये प्रकाश जा रही है तो ये आराम से आगे बढ़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट पदार्थ। नेक्स्ट है पारभासी। नेक्स्ट क्या है, पारभासी। पारभासी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देती है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कोई कागज लगा हुआ, कागज में तेल लगा हुआ, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, जितना प्रकाश आ रही है उसमें से ये कुछ को ही रिफ्लेक्ट करती है, ट्रांसपेरेंट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं ट्रांसपेरेंट करती है कुछ भाग, तब हम इस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, ट्रेसिंग पेपर, घिसा हुआ कांच, रक्त, दूध, हल्के बादल आदि पारभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। अब चलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी बहुत ही सिंपल है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातु के प्लेट, जैसे मोटा लोहा का अगर कोई प्लेट है, कोई भी धातु का प्लेट है, तो इससे प्रकाश अगर नहीं जाती है, इधर ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाती है, तब ये कहलाता है अपारदर्शी पदार्थ। मोटा गत्ता, लकड़ी, लोहा, अलकतरा आदि क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश। वो जो कल का टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कल का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।